चल यहाँ ध्यान दे, वैसे बंदर बोला ये सबके। क्लास 11th का NCERT मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर 1 प्रश्नावली कितना था? प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.4 तक पढ़ लिया ना। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। और जो 10वां वाला अगर देख रहा है तो 10वां वाला तुम लोग बता 11th वाला कि इसमें क्लास 11th का स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। और अगर 11 लाख को नया स्टूडेंट है तो एक तो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना है। जगदेव ब्लॉग को यूट्यूब पर सर्च मार के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना क्योंकि और चैनल है इस नाम से। चलो क्या देखेंगे? प्रश्नावली 1.5, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे क्या देखें यहाँ पर? समुच्चय का पूरक क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों का पूरक क्या पढ़ेंगे? पहले कुछ परिचय पढ़ ले तो उसका चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है ना। समुच्चयों का पूरक यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। समुच्चयों का पूरक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ पर किसी का कंप्लीमेंट निकालना है यानी पूरक निकालना है। क्या बोल रहे हैं? पूरक निकालना है। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट को क्या बोलते हैं? कैपिटल यू बोलते हैं। अरे यूनिवर्सल सेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं कैपिटल यू। क्या बोलते हैं? और कैपिटल यू की यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारा सेट आ जाए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट बराबर हम मान लिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी मान लीजिए क्या है मेरा? मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है। क्या कर लिए? ए बंदर यहाँ समझेगा, वही तुम लोग गधा का क्या बोलते हैं, गधा बंदर सब बोलते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान देते। इसको मान लो यूनिवर्सल सेट है। क्या यूनिवर्सल सेट है? और यहाँ पर एक हम सेट ले लिए ए। क्या लिए? ए बराबर मान लो ले लिए 1 2 5 ले लिए। क्या ले लिए? 1 2 5। और बी बराबर मान लो हम ले लिए क्या ले लिए? मान लो 7 ले लिए, 8 ले लिए, या चलो हम 2 ले लिए ना। अब बोलेंगे इसका कंप्लीमेंट बताओ, इसका कंप्लीमेंट बताओ। कंप्लीमेंट को इंडिकेट करते हैं, देखिए यहाँ पे कंप्लीमेंट को इंडिकेट करते हैं डैश से। किससे करते हैं? यानी किसी के मथवा पर यानी सिर पर दे देंगे डैश तो समझ आएगा क्या है उसका कंप्लीमेंट पूछ रहा है, पूरक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जैसे यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर दिए ए और बी। क्या दिए? यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिख देंगे। जैसे मान लो ए डैश दिए यानी ए का कंप्लीमेंट, देखिए यहाँ पर बी डैश डी यानी बी का कंप्लीमेंट, सी डैश डी यानी सी का कंप्लीमेंट, डी डैश डी यानी डी का कंप्लीमेंट। समझ आ रहा है ना। तो किसी का भी कंप्लीमेंट निकालना यानी पूरक निकालना क्या कहते हैं? डैश लगा निकालते। क्या करके निकालते हैं? अब जैसे पूछेगा तुम्हारा ए का कंप्लीमेंट बताओ, ए का कंप्लीमेंट, ये सेट ए डेला है ना, पूछेगा सेट ए का कंप्लीमेंट बताओ। सेट ए का ए डैश मतलब क्या हुआ? ए डैश का मतलब हुआ ए का कंप्लीमेंट, ए का सेट ए का कंप्लीमेंट। सेट ए का कंप्लीमेंट निकाला है ना, तो कंप्लीमेंट निकालने कुछ नहीं करते। यूनिवर्सल सेट में से जिसका निकालना है उसको घटा दे। ए का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दे, समझा। अगर बी का निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दे, बी कंप्लीमेंट निकालना है। तो मान लो हम सी बराबर दे दिए। क्या? सी बराबर दे दिए हम 1 5 10 दे दिए ना। अगर सी का कंप्लीमेंट निकालना है, सी का कंप्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट में से सी को घटा दो, समझा। कंप्लीमेंट निकाल लेगा तुम लोग। किसी का भी कंप्लीमेंट निकालना तो उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दो, कंप्लीमेंट निकल जाएगा। बता ए कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा? ठीक, क्या करेंगे? ए को हटा देंगे इसमें, यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे? ए को हटा देंगे तो एक खत्म हो जाएगा, और एक से खत्म हो जाएगा ना, 2 भी खत्म हो जाएगा, 5 भी खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा 3 4, जो बचा वो लिख दे। जो बचा 3 4 6 7 8 9 10, ये हो गया क्या? कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, समझा। बी कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? बी में जो है वो क्या करें? बी को क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो कर दे माइनस। तो बी में क्या है? बी में 7 8 2, तो 7 खत्म, 8 भी खत्म, और 2 भी बचा। क्या? तो जो बचा हो गया क्या? कंप्लीमेंट ऑफ बी, कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो क्या बचा? 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 6 9 10, ये क्या हो गया? ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ बी, कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। अगर कंप्लीमेंट ऑफ सी निकालना है ना, सी का कंप्लीमेंट निकालना है तो सी को माइनस कर दो, सी यही है ना, तो सी को माइनस कर दो। तो सी में क्या है? 1 है, 1 खत्म, खलास हो गया। 5 है, 5 खलास। 10 है, 10 खलास। तो बचा जो वो क्या हो गया? सी का कंप्लीमेंट। जो बचा वो क्या हो गया? सी का कंप्लीमेंट। क्या बचा? जल्दी बता दे। 2 3 4, 2 3 4, 6 7 8 9, ये नहीं बचा? 6 7 8 9। अब किसी का भी बोले कंप्लीमेंट निकाल देगा।
कॉम्प्लीमेंट समझ गया। अब कुछ देख लेते हैं गुणधर्म, पूरक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का गुणधर्म। जैसे कल पढ़े थे ना सेक्शन, तुम लोग को कल क्या पढ़ाए थे? यूनियन का गुणधर्म पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाए थे ना। तुम लोग को पता है ना? चल बता तो कुछ तुम लोग को पूछते हैं, याद है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? यानी अवयव है, सदस्य है हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। याद है? इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। बंदर याद ना है तुम लोग को रे। क्या बोलते हैं? सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट यानी उपसमुच। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट सबसेट यानी उपसमुच नहीं है, उपसमुच। इसको क्या बोलते हैं? बर्की यू। यूनियन बोलते हैं, बर्की यू है। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। अभी ना दिखाए थे। इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट। तो लोग को थोड़ा देख रहे हैं, पावर ऑफ सेट क्या बोलते हैं? आप छोटकी यू लिख दिए, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन, यूनिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब क्या? सबको मिला दे तो हो गया यूनियन। क्या हो गया? और इसी को क्या करते हैं? पलट दे तो क्या हो जाता है? इंटरसेक्शन। कितना बंदर है ये लोग। इंटरसेक्शन इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। पलट दे तो क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो किसी का ए पर पावर दिया इससे, तो इसका क्या हुआ? एक कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहा है ना, ये सब चिन्ह तुम लोग को ध्यान रहना चाहिए। ऐसे पता नहीं रहेगा तो फिर सब मिला के खा जाएगा। याद है सब? अब देख हम कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओए कुछ पढ़ते हैं गुणधर्म। किसका गुणधर्म? तो पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट का गुणधर्म। कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का गुणधर्म। देख कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का गुणधर्म पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का गुणधर्म। क्या पढ़ते हैं? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। जैसे तुमको मान लो दे दिए हम गुणधर्म में, हम दे दिए क्या? यहाँ ध्यान दे। ऐसे तुमको गुणधर्म में दे दिए हम, यहाँ दे दिए ए यू के साथ दे रहे हैं, ठीक है ना? यू माइनस ए इंटरसेक्शन। थोड़ा क्या क्या गुणधर्म है देखिए यहाँ पे। ऐसा हम दे रही है, क्या दे रही है तुम्हारा? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बराबर क्या होगा? जल्दी बता दे। ए माइनस ए इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ए है और इसमें क्या शामिल नहीं है? इसमें ए को छोड़कर सब शामिल है। अरे ए इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ? कि ए निकल गया यूनिवर्सल सेट से। ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक मतलब क्या हुआ? कि ए निकल गया उससे ना, निकल गया। इसका मतलब यही है ना? समझ तुम लोग आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि निकल गया। तो यहाँ समझ, जैसे तुम लोग का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं बराबर कुछ ले। जैसे बराबर यहाँ एग्जाम्पल ले लें हम। क्या ले लें? 1 2 5। क्या ले लें? 1 2 5। क्या ले लें? और एक कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आया? एक कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आया? ये आया, यही ना आया? ये बराबर हम इतना दिले 1 2 5। क्या दिले हैं? और एक कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आया? 3 4 6 7 8 9 10। यही आया ना? यही ना आया? तो बता, तुम लोग को पूछेगा इस तरह की, बता ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो? जल्दी बता दे। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देख ए मेरा ये है और यूनियन क्या ले रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ले रहे हैं। तो यूनियन मतलब दोनों को मिलाना है। यूनियन मतलब दोनों को। अब ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी दोनों को मिला दे तो फिर ही ना बन जाएगा। देख तो बनेगा। तो यानी पहला नियम क्या हो गया? कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बराबर हो जाता है यूनिवर्सल सेट। होता है ना? होता है। पहला नियम बना। दूसरा नियम क्या होगा? देख ए ले लिए, ए गधा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा? जल्दी देख, यहाँ देख के बताओ। ए को देख और देख यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए देख और ए का इंटरसेक्शन देख, और दोनों कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ? कि जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है। यही नहीं हुआ? इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ? जो मिलेगा सिर्फ उसी को देखना है। तो यहाँ ए देख और ए इंटरसेक्शन देख, ए देख और ए इंटरसेक्शन देख, दोनों में कुछ मिलेगा? मिल रहा है कुछ हो? ए देख और ए इंटरसेक्शन देख, दोनों में कुछ मिल रहा है? क्योंकि हम जस्ट दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट लगा देने। इसका मतलब हुआ कि जस्ट नंबर इसका उल्टा, जो जो इसमें है वो इसमें ना होगा। है क्या? देख तो समझ आ रहा है? तो क्या होगा? कुछ नहीं है तो क्या होगा? जल्दी बताओ। फाई। क्या होगा? ना होगा फाई। समझा तुम लोग? होगा फाई। तीसरा नियम याद रखना। क्या तीसरा नियम याद रखना है? ये वाला, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा
ए का कम्प्लीमेंट और यहाँ यूनियन है ना, तो यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी का कम्प्लीमेंट, बी का, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अगर तुम लोग अथी कुछ भी उदाहरण लेके, जैसे मान लो यहाँ पर ले लें ए और बी उदाहरण ले लें ना, इसको लेके देख ले तुम लोग, ट्राई कर ले, देखना जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा, ठीक है ना, करके देख लेना। चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर मान लिया, अब लेते हैं हम उल्टा ले, यहाँ लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, बराबर क्या होगा, तो ए का ए लिखो और यहाँ पर लिख दो कम्प्लीमेंट, क्या लिख दिए, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ दे दो यूनियन, क्या दे दो, और यहाँ बी का बी कम्प्लीमेंट, समझा, इतना याद होना चाहिए। क्या है गुणधर्म, क्या है, किसका गुणधर्म है, कम्प्लीमेंट का गुणधर्म, कम्प्लीमेंट का, याद रहेगा इतना, जल्दी छाप इसको, ये भी छाप लेना एग्जाम पर, तब वो आएगा। यहाँ जाने एक गुणधर्म और देख ले तुम लोग, यहाँ थोड़ा ध्यान दे तो एक गुणधर्म और देख, यहाँ पर अगर तुमको पूछ दिए मान ले कि ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट ले लिए ना, ए क्या लिए, कम्प्लीमेंट क्या लिए, और फिर इसका कम्प्लीमेंट निकाल दे, तब क्या होगा, जल्दी बता दे, ए का कम्प्लीमेंट और फिर कम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, ए का कम्प्लीमेंट और फिर ए का कम्प्लीमेंट जो निकाले फिर उसका कम्प्लीमेंट निकाल दे, क्या होगा, जल्दी बता, तो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ये तो समझ कैसे देख, यहाँ पर ए है ना, और ए का कम्प्लीमेंट ये है, इसका कम्प्लीमेंट फिर निकालेंगे, चल निकाल, इसका कम्प्लीमेंट फिर निकाल, जैसे पहले ए है, ए का कम्प्लीमेंट निकाल दिए, ए का कम्प्लीमेंट निकल गया, फिर इसका कम्प्लीमेंट, तो फिर इसका कम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कर तो क्या करेंगे, ई वाला जो है इससे माइनस हो जाएगा ना, होगा माइनस, तो इसमें क्या है, देखिए कम्प्लीमेंट में क्या है, 3 4 6 7 8 9 10, माइनस कर दे, देख 3 4 6 7 8 9 10 खत्म हो गया, बचा क्या 1 2 और 5, देखिए ए बच गया ना, बचा 1 2 5 बचा, तो ए भी बचा, यानी किसी का कम्प्लीमेंट निकाल के फिर दोबारा कम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो फिर वही आ जाता है, ठीक है ना। ये 5 गुणधर्म तुम लोग को पता रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलो लिख, उसका चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, क्या पढ़ना है, देख क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.5 तुम लोग भी बुक निकाल ले, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। तो क्या बोल रहा है, देख यूनिवर्सल सेट दिया है ना, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और ए सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है। हम लोग को इतना चीज़ बताना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 और 6 चीज़ हमको बताना है। पहला क्या बताना है, कम्प्लीमेंट ऑफ ए, कम्प्लीमेंट ऑफ, अच्छा ए मतलब क्या हुआ, सेट ये क्या है, सेट ए है, क्या है, और कम्प्लीमेंट ए मतलब क्या हुआ कि जो ए में नहीं है वो क्या जाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा ना, होगा, यानी नहीं को दिखाता है, ए नहीं को, पूरा किसको दिखाता है, बोला पूरा किसको दिखाता है, तो ए में जो है वो तो सेट ए हो गया, और ए पूरक, ए कम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, जो ए में नहीं है, जो ए में, अच्छा निकालते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ ए, कम्प्लीमेंट ऑफ कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है ना, तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे, इसी तरह निकालते हैं ना, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें, इसमें क्या 1 2 3 4, तो 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, क्या बचा 5 6 7 8 9, आंसर हो गया, समझा। कम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, कम्प्लीमेंट ऑफ यानी जो बी में है ना इसमें नहीं रहेगा, यानी इसका क्या होगा आंसर, तो यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, यही ना हो जाएगा, बी जब माइनस हो जाएगा तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो कम्प्लीमेंट ऑफ बी, कम्प्लीमेंट ऑफ, तो जब देख बी क्या है मेरा 2 4 6 8, यही है ना, तो बी को जब हटाएंगे तो 2 4 6 8 खत्म हो जाएगा, यानी 2 खत्म, खलास, 4 खलास, 6 खलास, 8 खलास, बचा क्या 1 3 5 7 9, आंसर बन गया। अगला बोल रहा है क्या, ए यूनियन सी, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट, उसके बाद उसका, तो पहले हम निकालेंगे क्या, ए यूनियन सी निकालेंगे, तो पहले निकाल क्या, ए यूनियन सी निकाल, ए यूनियन, तो ए यूनियन सी निकालेंगे, नहीं ए और सी को मिला देना, यूनियन मतलब क्या होता है, मिला दो, अगर कोई 2 बार आ गया तो उसको 1 बार लिखो, यही ना होता है, तो ए और सी को मिलाओ, तो 1 2 3 4, तो लिख 1 2 3 4, 3 4 देखो यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है ना, ए और सी को मिला रहे तो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो 2 बार आ गया ना, तो 1 बार नहीं लिखेंगे, अगर कोई 2 बार आता तो उसको 1 बार लिखो, उसके बाद 5 6 का 5 6, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्या, ए यूनियन सी, ए यूनियन, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, क्या हमको पूछ रहा है ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, ये नहीं पूछ रहा है, यानी ए यूनियन सी को आप क्या करेंगे, इसमें घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यू में से हमको घटाना पड़ेगा, किसको, इसको नहीं हटाना पड़ेगा, ए यूनियन सी को, ए यूनियन सी को घटा देंगे यू में से, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट होगा ना, होगा, तो घटा लिख क्या होता है, देख, तो देख यहाँ पर
ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकाल रहा है, यानी ए यूनियन सी को इसमें से घटा दो तो घटा तो क्या है 1 2 3 4 5 6 घट जाएगा ना। तो कौन कौन घट जाएगा, 1 खत्म 2 खत्म 3 खत्म 4 खत्म 5 खत्म 6 खत्म, बचा क्या 7 8 9। तो आंसर हो गया 7 8 9। समझा तुम लोग। हाँ अगला देख क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का। तो चल इसका निकालते, पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। क्या निकालेंगे, ए यूनियन, यानी ए बी को मिला, ए बी को यूनियन मतलब क्या होता है मिलाना, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिख। तो यहाँ यूनियन है ना तो मिला देते हैं, 1 2 3 4 पहले लिख दिए 1 2 3 4। उसके बाद देखो यहाँ पर इसमें 2 है तो 2 लिखेंगे क्या, 2 लिख दिए ना एक बार तो लिखेंगे नहीं। इसमें 4 है तो 4 लिख दिए ना, 4 लिखेंगे दोबारा क्या नहीं। 6 है तो 6 लिख दे, 6 नहीं लिखे हैं कभी। 8 लिखे थे क्या नहीं तो लिख दिए। ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। क्या हो गया ए यूनियन, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बताओ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर क्या लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, इसी ने घटा देंगे, यानी ए यूनियन बी को घटा देंगे। तो देख यूनिवर्सल सेट मेरा ये वाला है, यही है ना यूनिवर्सल सेट मेरा कौन है, यही है ना। इसमें से घटा दो ए यूनियन बी, यानी 1 2 3 4 6 8 घटा दो तो 1 खत्म 2 खत्म 3 खत्म 4 खत्म 6 खत्म 8। क्या बचा जल्दी बता दे, बचा क्या बचा 5 7 9 5 7। तो यही हो गया आंसर। समझा तुम लोग, बन जाएगा। और अब क्या है बता, ये बोला ये तो जानने करता है, ए का कंप्लीमेंट फिर उसका कंप्लीमेंट ए होता है ना, होता है ए का कंप्लीमेंट फिर उसका कंप्लीमेंट एवन होगा। 1 2 3 4 हम जानते हैं क्या कि ए का कंप्लीमेंट फिर से कंप्लीमेंट बराबर ए बे होता है। क्या होता है तो चल देखा निकाल के भी दिखा देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले ए का कंप्लीमेंट निकाले, ए का कंप्लीमेंट इसको हल कर रहे हैं तो क्या निकालेंगे, पहले ए का कंप्लीमेंट, ए का तो ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे, यानी माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ए कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो तो यही ना होगा ए कंप्लीमेंट। तो एक को घटा दो यानी एक को इसमें से घटा दो तो 1 2 3 4 खत्म, 1 खत्म 2 खत्म 3 खत्म 4 खत्म। क्या बचा 5 6 7 8 9 क्या बचेगा 5 6 7 8 5 6 7 8 9, यही ना हुआ। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या निकालने, बोल रहा है ए का कंप्लीमेंट निकाल दिए ना, ए का कंप्लीमेंट निकाल दिए ना, फिर इसे कंप्लीमेंट निकालो। यानी अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट इसको माइनस कर देंगे, यानी एक कंप्लीमेंट को माइनस कर देंगे तब ना एक कंप्लीमेंट का फिर कंप्लीमेंट निकलेगा। हाँ तो चल माइनस कर दे कंप्लीमेंट को। तो यूनिवर्सल सेट में से अब हम क्या माइनस कर रहे हैं, एक कंप्लीमेंट को, एक कंप्लीमेंट मेरा क्या है 5 6 7 8 9, यानी 5 6 7 8 9 खत्म। क्या बचा 1 2 3 4, क्या बचा है 1 2 3 4। देख फिर ए बच गया, ए आ गया ना, आ गया है। तो तुम लोग को नियम ही बताया था कि किसी का कंप्लीमेंट निकाल फिर उसको दोबारा कंप्लीमेंट निकाल लेते फिर वही आता, बता दिए तो वही आ गया। तो आप क्या निकालना है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, बी माइनस सी का, पहले बी में सी का घटा, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, तो पहले हम निकालेंगे बी माइनस सी निकाल रहे हैं ना, तो पहले क्या करेंगे बी माइनस सी निकाल, बी माइनस सी निकाल। तो देखिए यहाँ बी में से सी को घटा, बी में से सी को, तो जो मिलेगा घट जाएगा। बी में से सी को हटा रहे हैं ना, तो 3 इसमें है, 3 इसमें है क्या नहीं, इसमें 4 है, 4 इसमें है, 4 खत्म। इसमें 5 इसमें 5 है क्या, इसमें 6 है तो 6 इसमें है, 6 खत्म। तो बी में क्या बचा 2 और 8, क्या बचा, यानी बी माइनस सी बराबर क्या हो गया 2 8, यही ना हो गया। हमको निकालना क्या है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, बी माइनस सी का हमको निकालना है बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, बी माइनस सी का। देखिए यहाँ ऊपर हम डाट लिख देते हैं बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को घटा दो, यही ना होगा, बी माइनस सी को घटा दो, यही ना होगा। तो बी माइनस सी को घटा दो तो बी माइनस सी में क्या है 2 8, क्या है तो 2 8 को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से 2 खत्म और 8 खत्म। तो क्या बचा 1 3 4 5 6 7 9, यही बचा। क्या बचा 1 3 4 5 6 7 9, यही बचा। आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 देख यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छड़िया नहीं दिखाएंगे, चल यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है ना, और यहाँ ध्यान दे यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4,
देखिए यहाँ 4 ठो सेट दिया है, एक ठो यूनिवर्सल सेट दिया है और 4 गो सेट दिया है, एगो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। अब बोल रहा चारों का कंप्लीमेंट बताओ, चारों का पूरक बताओ, ये नहीं बोल रहा है, तो आराम से बता देंगे। बताना है ए का पूरक, पहले किसका बताना है, तो ए का पूरक बराबर क्या होगा, यानी ए को इसमें से घटा देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, यहीं घटाएंगे, तो हमें क्या है, ए बी सी क्या है, ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, क्या बचा, डी ई एफ जी एच, आंसर हो गया ना। अब बताना बी का कंप्लीमेंट, बी का क्या बताना है, बी का कंप्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा दे, बी को घटा दे, तो बी को घटा दे, बी मेरा क्या है, डी ई एफ जी, डी खत्म, ई खत्म, एफ खत्म, जी खत्म, क्या बचा, ए बी सी एच, क्या बचा, ए बी सी एच, आंसर। अब बताना है सी का कंप्लीमेंट, सी का तो क्या होगा, सी का कंप्लीमेंट बताना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से सी को हटा दे, यही ना होगा, तो क्या हो जाएगा, सी को हटा दो, सी मेरा क्या है, ए सी ई जी, क्या है मेरा, ए खत्म, सी खत्म, ई खत्म, जी खत्म, क्या बचा, जल्दी बोल, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, यही बचा। अगला देख, अगला क्या बोल रहा है, डी का कंप्लीमेंट बता, तो डी का कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से डी को हटा दे, यूनिवर्सल सेट में से डी से तो डी घटा, डी मेरा क्या है, डी क्या है, एफ जी एच ए, तो एफ खत्म, जी खत्म, एच खत्म, ए खत्म, क्या बचा, बी सी डी ई, क्या बचा, बी सी डी ई, आंसर। बुतरुला मनोहर पोथी में भी इतना हल्का ना होता है। ये तो आज ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा प्राकृत संख्या के समुच्चय को, प्राकृत संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी प्राकृत संख्या के समुच्चय है उसको मानना है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल। तो देखिए यूनिवर्सल सेट किसको मान लिया हम, प्राकृत संख्या के समुच्चय को मान लिए ना, यानी यू बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गिनती की संख्या। अरे गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या नहीं बोलते हैं, नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाएगा पता है, अंत नहीं किया है, डॉट 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 पर कहाँ तक पता है, नहीं। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय का पूरक लिखिए, निम्नलिखित समुच्चय का कौन रूप में दिया गया, समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। पहला नंबर क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्या बोल रहा है, देख ध्यान से, बोल रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि, देखिए हाँ एक्स इसको बोलते हैं इस प्रकार, क्या बोलते हैं, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स, या इंग्लिश से बोलेंगे एक्स सच डेट एक्स, ठीक है ना। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत सम संख्या है। एक नंबर में क्या है, एक नंबर में जो है उसको हम ए सेट ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माना, उसको लिख देना माना, क्या जो एक नंबर में वहाँ ए बी सी डी कुछ सेट नहीं दे रहा है, तो एक नंबर में उसको बोल दिए ए, क्या बोल दिए, तो माना ए बराबर क्या दिया है, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत सम संख्या, प्राकृत है सम संख्या है, यानी क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्राकृत सम संख्या यानी 2 शुरू होगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 चलते रहेगा, यहाँ चलते रहेगा। इसका बोल रहा है पूरक बताओ, इसका बोल रहा है यानी ए डैश, क्या बताना है, इसको हम ए मान लिए, वहाँ दिया हुआ नहीं था लेकिन हम मान लिए ए बराबर, मान लिए ना। अब बताना ए डैश, क्या बताना है, ए डैश बराबर क्या होगा, तो यू में से ए को माइनस कर देंगे, यही ना हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दे, तो 2 4 6 8 10 खत्म, 2 4 6 8 इस प्रकार क्या होगा, सब सम संख्या खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, विषम संख्या, क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा विषम संख्या यानी 1 3 5 7 9 डॉट 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 इसी तरह बच जाएगा। अगर इसको तुमको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण तो कैसे लिखेंगे जल्दी बता, तो लिखेंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक विषम संख्या है ना, लिखेंगे एक विषम संख्या है ना, लिख देंगे, तो ये हो गया रोस्टर रूप, ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म, समझ तुमने आया, तो हम दोनों लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देख बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है उसको सेट बी बराबर मान लिए, क्या मान लिए, सेट बी बराबर क्या दिया है, दिया है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है, क्या है, क्या है रे, प्राकृत है लेकिन क्या है, विषम संख्या क्या है, यानी 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 डॉट 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 इसी तरह चलते रहेगा। अब इसका क्या निकालना है, कंप्लीमेंट, क्या निकालना है, तो बी का कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में बी को माइनस कर दे, यही ना होगा, तब तो देखें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मेरा यही है ना, इसमें से क्या करेंगे, विषम संख्या को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सम संख्या बचेगा ना, बचेगा, तो 2 4 6 8 10 इस तरह बचते चल जाएगा। ये हो गया रोस्टर रूप, क्या हो गया, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक विषम संख्या है ना, है लिखेंगे,
तो दोनों रूप में लिख दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि x इस प्रकार है कि x संख्या 3 का एक धन गुणज है। संख्या 3 का एक धन गुणज, यानी इसको मान लो माइनस c बराबर, क्या मान ले? माइनस c बराबर क्या है? तो संख्या 3 का धन गुणज, संख्या 3 का यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी 0 से, तो 3 का गुणज यानी 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 15, 18 चलते रहेगा ना, चलते नहीं रहेगा रे। अब यहाँ ध्यान दे, c का कम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है? हाँ क्या बोल रहा है? संख्या 3 का एक धन गुणज है खाली बोल रहा है। कहाँ है? हाँ वही बोला, ये सम संख्या ना, सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। यहाँ ध्यान दे, संख्या 3 का एक, पहले चलिए यहाँ ध्यान दे, तो बोल रहा है सी का कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दे, यही ना होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दो, क्या होगा? 3 का में यानी 3 का जो गुणज है, 3 का जो सब खत्म हो जाएगा, यानी 3 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, 12 खत्म हो जाएगा, 15 खत्म हो जाएगा, 18 खत्म हो जाएगा, इस तरह खत्म होते चल जाएगा। तो क्या बचेगा? बचेगा मेरा क्या? तो बचेगा मेरा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा नहीं, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा नहीं, फिर 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा नहीं, फिर 10 बचेगा, इस तरह चलते रहेगा। यानी 3 के बाद खत्म होते चल जाएगा, 3 खत्म, 6 खत्म, 9 खत्म, 12 खत्म। लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है, इससे पता चल रहा है, इसको लिखो समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में पूरा अच्छा पता चलेगा। क्या लिखेंगे? x इस प्रकार है कि x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है नेचुरल नंबर है। क्या है? x क्या है? नेचुरल नंबर। x क्या है? जहाँ, क्या लिख देंगे? जहाँ n क्या है? तो n 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज हटा के नहीं गया, 3 का गुणज क्या हुआ? सी का कम्प्लीमेंट निकाले तो 3 का गुणज भाग नहीं गया, तो 3 का गुणज भाग गया, तो लिखेंगे x इस प्रकार है कि x क्या है? तो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जहाँ n क्या है? तो n 3 का गुणज नहीं है। जहाँ n 3 का गुणज, ये अच्छा देखो पता चल रहा है ना। लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत लिखेंगे, कितना लिखेंगे? इसमें सब हो गया। अरे इस तरह लिख दिया तो इसमें सब आ गया ना, इसमें कितना लिखेंगे? लिखते जाओ, होने वाला है। इसमें सब बता दिया कि x जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि 3 का गुणज क्या हुआ? घट गया। समझा तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। इसको बोलते हैं d बराबर, क्या बोलते हैं? क्योंकि सेट ए हो गया, सेट बी भी बोल दिए, सेट सी भी बोल दिया, आप सेट डी लिए, क्या लिए? तो x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है। d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर होगा 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, 5, 7, 11 डॉट चलते रहेगा, चलते रहेगा। निकालना है d कम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? d यानी यूनिवर्सल सेट में से d को घटा दे। अरे यही होगा, यूनिवर्सल सेट में से d को, तो देखिए d घटाएंगे तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट मेरा यही है ना, इसमें से d को घटाना है, d को घटाना है, तो क्या खत्म हो जाएगा? d घटाएंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा, 7 खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार 11 खत्म हो जाएगा, 13 खत्म हो जाएगा, 17 खत्म हो जाएगा, 19 खत्म हो जाएगा, 23 खत्म हो जाएगा, ना हो जाएगा खत्म। तो बच क्या रहा है? बच रहा है 1, 4, 6, 8, 9, उसी प्रकार और बचेगा, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, फिर 6 बच रहा है, फिर 8 बच रहा है, 9 बच रहा है, 10 बच रहा है, इस तरह बचते जा रहा है। लेकिन इससे पता चलेगा, कोई देखेगा पता चलेगा कि आगे क्या लिखना है, जल्दी उसको पता नहीं चलेगा। तो इसको लिखो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे d बराबर x स्क्वायर होगा। x इस प्रकार है कि x इस प्रकार है कि x क्या है? तो x एक नेचुरल नंबर है। x क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना, ये सब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। जहाँ n क्या है? तो जहाँ n अभाज्य संख्या नहीं है, और अभाज्य संख्या घट नहीं गया, अभाज्य संख्या जो था वो क्या हुआ? घट गया। तो जहाँ n अभाज्य संख्या नहीं है, क्या अभाज्य संख्या घट नहीं गया, तो अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब नेचुरल नंबर है। अच्छा यही बोला अच्छा हुआ। इसमें पता चल रहा है कि आगे क्या मतलब लिखना है, कोई देखेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें तो पूरा अच्छा पता चल रहा है कि x क्या है। तो x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू यानी x नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। और जहाँ नेचुरल नंबर जो है ना, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या सब तो घट गया, नहीं घट गया। समझा तुम लोग? समझा रहे? अगला देख, बहुत है, कितना दे ले? 10 दे ले, 11 को दिया हुआ है। इसको लिखना है, मिटा दें? लिखा है कि मिटा दें? मिटा दिए भैया। चलिए यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 के 5, 3 के 5 क्या है? 3 के 5 में बोल रहा है x इस प्रकार है कि x
3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक, यानी 3 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित होने वाली क्या है, एक संख्या क्या है। तो इसको हम बोलते हैं 5 नंबर है ना, इसको बोलते हैं ई बराबर, क्या बोलते हैं, ई बराबर, ठीक है ना। बोल रहा है क्या है, तो 3 एक्स इस प्रकार है कि एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होने वाला कौन है, 3 हो जाएगा। देखिए 5 से विभाजित होने वाला 5 हो जाएगा, फिर 3 से 6 विभाजित हो जाएगा। हाँ थोड़ा इसको रोक, थोड़ा इसका अथी देखते हैं, दोनों ने बोला यहाँ नहीं। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स 5 नंबर 3 के 5, 3 और 5 ना होगा, 3 या 5 होगा। वहाँ पर क्या होगा, 3 इससे भाग लग जाएगा या 5 से जो भाग लग जाएगा वही इसमें लिखना है, या वहाँ होगा क्या होगा, या, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख आंसर देख पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ई नंबर 5 नंबर में दिया गया, वहाँ पर 3 या 5, यानी 3 से जो भाग लगेगा उसको भी लिख दिया, 5 से जो भाग लगेगा उसको भी लिख दिया। 3 से 3 भाग लग गया ना, लिख दिए। 5 से 5 भाग लग गया, लिख दिए। 6 से 5, 5 से 6 में नहीं लग रहा है, लेकिन 3 से तो लग रहा है ना, तो लिख दिए। फिर क्या लिखेंगे, 10, क्या लिखेंगे, पहले 9 लिखेंगे अंदर। 3 से 9 में भाग लग रहा है ना, लिख दिए। फिर 5 से 10 में भाग लग रहा है ना, यानी 3 से जो भाग लग रहा है उसको भी लिख और 5 से जो भाग लग रहा है उसको भी लिख। उसके बाद कौन होगा, 12 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 15 होगा। लिखते चल, अंत होने वाला है। अब क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से ई को घटा दे, यही ना होगा। हाँ तो घटा दे, तो 3, 5, 6, 9, 10 खत्म हो जाएगा। दैट हम लिख रहे हैं वही रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखना है, सेट बिल्डर। तो क्या हो जाएगा, तो लिखना है एक्स इस प्रकार है कि एक्स किससे बिलोंग्स करेगा, तो नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एक्स किससे बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से। किसे करेगा, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। और यहाँ लिख देना जहाँ, जहाँ क्या लिखना है बता, तो जहाँ क्या लिखना है, तो इसको हमको हटाना है ना, इसको हटाना है ना, क्योंकि घटेगा तो यही वाला इसमें जाके, यही वाला जाके इसमें घटेगा। तो कौन घट रहा है, तो 3 से भाजने वाला संख्या या 5 से भाजने वाला संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। तो लिख लेना जहाँ n 3 से भाज्य या 5 से भाज्य होने वाली संख्या नहीं है। भाज्य होने वाली संख्या, क्योंकि वो घट गया ना, वो क्या हुआ, घट गया, होने वाली संख्या नहीं है। यानी जो दिया रहेगा उसको नहीं खाली कर देना, जो दिया रहेगा वो खाली नहीं दे लेते। क्या 3 से भाज हो रहा है तो उसको नहीं कर दिए, 5 से भाज हो रहा है तो उसको नहीं कर दिए, क्योंकि वो घट गया जाके। समझा। क्वेश्चन नंबर 6 देख, 6 को बोल रहा है एफ, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है। क्या है, नहीं कितना नंबर, 6 नंबर है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक्स क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, जल्दी बताओ, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर 4 होगा, अरे पूर्ण वर्ग 2 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग यानी क्या, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, फिर 4 होगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा, फिर क्या होगा, 16 होगा। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, चलते न रहेगा, इस तरह चलते न रहेगा। अब निकालना है इसका पूरा, किसका क्या निकालना है, तो पूरा निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको घट जाएगा ना, तो ये सब घट जाएगा ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे सेट बिल्डर फॉर्म में, इजी पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एक्स इस प्रकार है कि एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दिया गया है। तो एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू जहाँ क्या एन बराबर क्या नहीं होगा, एन बराबर क्या नहीं होगा, तो जो दिया गया वो नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, जो दिया गया वही नहीं होगा ना। अरे गधा कह एन बराबर क्या नहीं होगा, तो हम इसको तो किसको घटा रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या को, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा नहीं, जहाँ n बराबर, जहाँ n नहीं, तो जहाँ n एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, समझ तुम लोग आया, यानी जो रहेगा उसको खाली नहीं में लिख देना है, तब नहीं घट गया, वो घट गया, क्या हुआ। अब 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर क्या बोल रहा है, 7वां नंबर बोल रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है, पूर्ण घन संख्या, यानी इसको जी बराबर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जी बराबर क्या जाएगा, पूर्ण घन, यानी 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, 4 का घन 64, 3 का 27, 4 के कितना 64, 5 के कितना 125, यही ना होगा। अब निकालना है इसका कम्प्लीमेंट, इसका तो देखिए यहाँ पर अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसको घटाने में थोड़ा यहाँ पर इतना बड़ा लिखेंगे तभी इसको घटाएंगे। तो कौन रूप में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ प्राकृत संख्या है, यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, प्राकृत संख्या है ना,
यार यही है ना। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना। जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ एन एक संख्या नहीं है, जहाँ एन एक पूर्ण पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं। बस हो गया। इस तरह सब लिख पाएगा, हाँ, ना लिख पाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा कितना नंबर तक हुआ, 8 हो गया ना, है कि 9 नंबर, बराबर 8, 9 नंबर होगा कि 8 नंबर होगा, 8 नंबर, कितना नंबर होगा, 8 नंबर। 8 नंबर। 8 नंबर में क्या होगा, एच बराबर क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है, 8 नंबर दिया गया है। एक्स इस प्रकार एक्स इस प्रकार है कि एक्स प्लस 5 बराबर 8, एक्स प्लस 5 बराबर, देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है क्या, एक्स इस प्रकार है कि एक्स प्लस 5 बराबर 8, एक्स प्लस 5 बराबर 8, यही है ना। इसको पहले आप हल कर, क्या करेंगे, हल करेंगे, अरे इसको हल करेंगे ना, तो करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, 5 हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 5 माइनस 8 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, 3, क्या हो गया 3, यानी एच बराबर मेरा क्या हो गया 3, यही ना हो गया, हो गया। अब बोल रहा है क्या बताना है कि एच कम्प्लीमेंट क्या होगा, एच कम्प्लीमेंट, तो 3 को खाली छोड़ दे, 3 को खाली और सब लिख दे ना, हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन, जहाँ क्या जल्दी बता, जहाँ क्या एन बराबर क्या, तो एन बराबर 3 नहीं, तो 3 घट गया ना, यानी एन नॉट इक्वल टू 3, एन नॉट इक्वल टू 3, समझा, मिटाए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देख, क्वेश्चन नंबर 3 का 9, 3 का 9 क्या है मेरा, 3 का 9 ध्यान दे, 3 का 9 है एक्स इस प्रकार है कि 9 को लिख रहा है आई, क्या लिख रहा है, सेट आई बराबर क्या लिख रहा है, सेट आई बराबर क्या लिख देते हैं, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स नहीं 2x है ना, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, यही है ना। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देख तो 2x प्लस 5 बराबर कितना है 9 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 9 माइनस 5 यही ना होगा, तो 2x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर कितना हो गया 2 ना, हो गया, अरे 2 इधर जाएगा तो भाग लगेगा ना, तो 2 बार में कटिन जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, तो यानी i बराबर मेरा क्या हो गया, i बराबर मेरा हो गया 2, यही ना हो गया। तो i कम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे x इस प्रकार है कि x यानी 2 खत्म हो जाएगा, 2 को छोड़ कर सब लिख दो, 2 को छोड़ कर सब लिख दो, तो क्या लिखेंगे, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन। अच्छा एन है क्या लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट जो है, जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए प्राकृत संख्या बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू एन, जहाँ एन बराबर नहीं है क्या 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 तो घट जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। अगला देख 10 को क्या बोल रहा है, जे क्या बोल रहा है, जे बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, जे बोल रहा है एक्स इस प्रकार है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बड़ा है या बराबर है 7 से, यही नहीं बोल रहा है, बड़ा है या बराबर है 7 से, तो यानी जे बराबर क्या हो जाएगा, इसको रोस्टर रूप में लिख, देख एक्स क्या है 7 से बड़ा, 7 से या बराबर, यानी 7 से स्टार्ट होगा और 7 से बड़ा लिखते चल जा, 7 8 9 10 डॉट 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 लिखते चल जा, अंत होने वाला है, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे निकालेंगे जे कम्प्लीमेंट, जे कम्प्ली, तो यूनिवर्सल सेट में से जे को माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, इतना तो सब में लिखेंगे, लिखेंगे ना। और क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ एन क्या है, तो एन जो है ये कितना लेते, छोटा है 8 से, लिख सकते हैं ना, 7 8 9 10 खट, देखें यहाँ पे 7 8 9 10, तो यहाँ 7 8 9 10 के बाद जितना भी आएगा सब घट जाएगा ना, अरे जे को हटाएंगे यूनिवर्सल सेट से, तो 7 8 9 10 इससे जितना भी बड़ा आएगा सब क्या होगा, घट जाएगा, तो एन क्या हो गया, एन खाली इतना हो गया, यानी एन क्या है 7 से छोटा, क्या है 7 से छोटा, लिख सकते हैं ना। तुम्हें समझा पहले, जे कम्प्लीमेंट निकाल रहा है, जे कम्प्लीमेंट यानी जे जाके इसमें घट जाएगा, जे में क्या मिला रहा है 7 8 9 10, यानी 7 से आगे जितना भी सब घट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, एन खाली बचेगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, जहाँ एन क्या है, तो 7 से छोटा है, 7 से छोटा, तो 7 बड़ा हो गया ना, और एन क्या छोटा, क्या हो गया, समझा तुम लोग। उसी प्रकार क्या है 11 नंबर, क्या है 11 नंबर को बोलते हैं क्या, जे के बाद क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं के, क्या है एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यही है ना। देखें यहाँ पर चले एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, और क्या दिया गया, तो और दिया है 2x प्लस 1 जो है ना बड़ा है, 2x प्लस 1 जो है बड़ा है किससे 10 से, तो पहले x का मान निकाल, पहले x का मान निकालेंगे, x का मान, तो x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे, देखो 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा,
नहीं घटेगा। अब तुम बोलेगा कि उधर नहीं घटाएंगे तो इधर 1 घटा दे, इधर 1 घटा दे, नहीं घट जाएगा। इधर 1 घटा दे, इधर 1, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं इस प्रकार इसको 2x और 1 उधर ले चले जाते, क्या आएगा 10 - 1, 10 माइनस, तो 2x बराबर क्या हो गया, बराबर 9 हो गया। तो सॉरी इधर बढ़ा देना है, तो 2x बराबर क्या हो गया 9, क्या हो गया, तो x बराबर क्या होगा 9/2 ना होगा, 9/2 काट दे कितना, तो x क्या हो गया, x बड़ा है 4.5 से, इसका मतलब यही हुआ x की तरफ मुँह खुल्ला है ना, यानी x बड़ा है 4.5 से, तो k बराबर लिखेंगे, k बराबर, तो k बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो k बराबर क्या लिखेंगे 4.5 से बड़ा, 4.5 से यानी 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 चलते रहेगा। और यहाँ पर 5.5 लिख सकते हैं, इसमें क्या नहीं लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना है ना, क्योंकि यहाँ लिख दिया क्या कि x जो है नेचुरल नंबर है, क्या है लिख दिए ना। अब निकालेंगे के कम्प्लीमेंट, क्या निकालेंगे के, यानी यूनिवर्सल सेट में से हमको के को माइनस करना है, यही ना हुआ। के को माइनस करेंगे तो 5 के आगे जितना है सब क्या घट जाएगा, यानी 5 के जो आगे है सब क्या हो जाएगा समाप्त, क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 2 3 4, क्या बचेगा 1 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, जहाँ n क्या है, तो n किससे छोटा है, 4 तक ना है, हाँ यानी क्या है, यानी 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, ले सकते हैं, बस बन गया, समझा तुम लोग, झुट्टो इतना लिखवा रहा था इसमें। चलिए आंधे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे ये सब जो है तुम लोग को गुणधर्म में लिखाए थे ना लिखाए थे कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लिखाए थे, ये भी तुम लोग को गुणधर्म में लिखाए थे। तो वही बोल रहा है कि ये वाला दिया गया इससे सिद्ध कर देना कि ये बराबर ये होता है, सत्यापित करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यानी जो इसका मान आएगा उतना इसका मान आना चाहिए तो सत्यापित हो जाएगा ना होगा। चलिए सत्यापित करते हैं, पहले 1 नंबर क्या करते हैं, 1 नंबर यानी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इतना मान आएगा इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल दिए, उतने मान अगर राइट हैंड साइड का आ गया तो सत्यापित हो जाएगा। ऐसे तो ये होवे करता है, तुम लोग को लिखाए थे ना गुणधर्म में। चलो पहले निकालते हैं हम क्या, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे तब ना, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन यानी ए बी को मिला दे, ए बी को पहले ही लिख दे 2 4 6 8, क्या लिख दिए 2 4 6 8 लिख दिए ना। अब देखिए 2 लिख दिए तो 2 इसमें भी है, लिखेंगे क्या नहीं 3, तो 3 इसमें नहीं था तो 3 भी लिख, फिर 5 इसमें तो लिखें क्या नहीं था तो 5 भी लिख दे, फिर 7 भी लिख दे, और देख क्या है फिर और कुछ है ना, तो लिखा गया तो ए और बी को मिलाने पर इतना हुआ, इतने नहीं हुआ, यानी ए यूनियन बी मेरा ये हो गया। अब बताना है क्या, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, अरे यही करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का, तो चलो माइनस करो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करो, यानी बोला माइनस कर दो, तो 2 4 6 8 3 5 7, 2 4 6 8 3 5 7, क्या बचा 1 9, क्या बचा 1 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 1 9, कितना आ गया 1 9। अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड मेरा क्या है, ए का इंटरसेक्शन, फिर सॉरी ए का कम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो पहले ए का कम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर बी का कम्प्लीमेंट निकाल लो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, यही नहीं करना है। तो राइट हैंड साइड है मेरा ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, यही है ना। इसको निकालने लिए क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन निकाल, ए इंटरसेक्शन निकाल, तो ए इंटरसेक्शन बराबर क्या होगा, तो ए को हटा दो, ए को हटा दो, 2 4 6 8 खत्म, 2 खत्म 4 खत्म 6 खत्म 8 खत्म, क्या बचा 1 3 5 7 9, यही बचा। यानी इसको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिए तो क्या बचा मेरा, बचा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 हो गया। अब पहले आप निकाल बी कम्प्लीमेंट, क्या निकाल, तब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो बी कम्प्लीमेंट निकाल, तो बी कम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यही ना होगा, यही ना होगा रे। तो बी को हटा दे, बी मेरा क्या है 2 3 5 7, 2 खत्म 3 खत्म 5 खत्म 7 खत्म, क्या बचा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, यही बचा, अरे यही बचा। अब क्या करना है, हमको निकालना है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन निकालना है ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखो, सिर्फ उसी को। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, एक ठो 1 मिल गया और क्या मिल रहा है, एक ठो 9 मिल गया और कुछ मिल रहा है। 3 है तो 3 इसमें है, 5 है तो 5 इसमें है, 7 है तो 7 इसमें है, 8 इसमें है तो 8 इसमें है, 6 है तो 6 इसमें है, 4 मिल रहा है। यानी खाली क्या मिला मेरा 1 9। देख इसमें भी 1 9 आया, इसमें भी 1 9 आया, यानी ये बराबर ये हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। हाँ, इस तरह तुम लोग ये प्रूव कर लेगा अपने से, अपने से कर लेगा, अपने से कर लेना इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। चल देख यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख मतलब डायग्राम, आरेख मतलब डायग्राम। तो वेन आरेख खींचना है तो पहले बनाना है कि यूनिवर्सल सेट। क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट को बना दिया आयत। ये मान लिया कि यूनिवर्सल सेट है, क्या है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। इसको मान लिया क्या यूनिवर्सल सेट है। एगो लेना है ए, क्या लेना है, देखें यहाँ पर ए यूनियन बी, ये मान लिया क्या है ए, क्या है। अरे यूनिवर्सल सेट के अंदर सब होगा ना, यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, उसके अंदर ए बी सी तो सब उसके अंदर घुसा हुआ था, अंदर घुसा दिया ना। ये मान लिए ए, क्या मान लिए, और ये मान लिए बी, क्या मान लिए। तो ये मेरा हुआ ए और ये हुआ बी, यही हुआ ना। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों पूरा, यही नहीं हुआ। अरे ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी को पूरा मिला दो, तो पूरा मिलाएंगे तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर पूरा हो जाएगा, यही हो जाएगा ना होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ए यूनियन बी, यही नहीं हुआ। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का यही पूछ रहा है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, पूछ रहा है मेरा क्या, ये तो ए यूनियन बी बराबर हो गया, लेकिन हमको पूछ रहा है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यही ना। यानी ए यूनियन बी में जो आया ना उसको छोड़ दे, यही नहीं हुआ। अरे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में जो आया ना उसको छोड़ दे, बाकी बात जो बचा वो हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये क्या है मेरा ए, क्या है, ये मेरा क्या है बी, ये मेरा क्या है बी, यही है ना। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, देखें यहाँ पे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में जो है उसको छोड़ दे। सो तो ए यूनियन बी में मेरा ये पूरा था, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, साइड वाला बचेगा खाली ना, बचेगा। समझ तो लोग आ रहा है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि गोल का जो है ए और बी पूरा मिला दिया, नहीं पूरा हो गया। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी में जो था ना उसको हटा दे, जब इसको सिर्फ हटा देंगे तो बचेगा क्या, कर गया ना बचेगा। यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ है, हुआ ही वाला कर गया वाला खाली, खाली तो घट जाएगा, तो क्या होगा, यही ना होगा ना होगा, यानी ये खाली हो जाएगा। इसको रंग दे, समझा तुम लोग ना, समझा। जब ये पूरा बड़का में से इसको हटा लेंगे तो खाली यही बचेगा, ये रंग के खाली बचेगा, समझ गया। अब 2 नंबर ये भी वही होगा, क्या तुमको सूत्र हम पढ़ाए थे क्या कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट पढ़ाए थे। तो जो ई वाला निकाले हैं तो उसी के बराबर ये होता है ना, तो वही दे ले यहाँ, तो ये भी यही हो जाएगा ना होगा। सुतरबे है कारण कि इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो ये हम निकाल लिए ना, तो ये भी क्या होगा, यही होगा ना होगा। चलना तो देख समझाते हैं, ये हो गया, समझ गया नहीं, ये मिटाते हैं अभी समझाते हैं, ठीक है ना, कैसे होगा ये समझ। चल यहाँ ध्यान दे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर देख यहाँ पर, ये मान लिया क्या है ए बंदर, यहाँ ध्यान दे, ये मान लिया क्या आयत ना गधा कहीं का यूनिवर्सल सेट, ये क्या है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। आई बोल दिए ए, ये क्या बोल दिए ए, क्या बोल दिए ए, क्या बोल दिए ए, लेकिन हमको निकालना है ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट निकालेंगे यानी ए को छोड़कर, ए को तो ए को छोड़ देते यानी गोलवा छोड़ देंगे, बाकी बार क्या करेंगे सबको रंग देंगे। अरे यही ना होगा ना होगा, ए को छोड़ के यानी मतलब क्या गोलवा ए है, ए को छोड़ दिए बाकी बार पूरा रंग दिए, यही ना हुआ। अब निकालना है बी कंप्लीमेंट, क्या निकालना है, तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। इसमें ये मान लिया क्या है बी, ये क्या है मेरा बी है, क्या है, लेकिन हमको बी निकालना है कि बी कंप्लीमेंट निकालना है, तो बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी मेरा खाली गोलवे है ना, यानी गोलवा छोड़ दे जो बचा हो जाएगा बी कंप्लीमेंट, यानी बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि दोनों के इंटरसेक्शन बताओ, ये नहीं बोल रहा है ना, बोल रहा है ये हो गया मेरा ए कंप्लीमेंट, ये मेरा हो गया बी कंप्लीमेंट। अब बोल रहा है कि ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो सिर्फ मिल रहा है, जो सिर्फ मिल रहा है वही वाला दिखाना है। तो क्या मिल रहा है, इसमें भी देखो चारों तरफ रंगल है, इसमें भी देखो चारों तरफ रंगल है, तो यही मिल रहा है, हाँ तो वही दिखा दे ना, समझा तुम लोग। यानी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर क्या आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा यू, ये क्या मेरा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया।
और इसमें क्या होगा, तो इसमें इस ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए बी दोनों छूट गया ना, इसमें बी भी छूट गया, ए भी छूट गया, खाली रंगा है साइड वाला, तो साइड वाला खाली मिल रहा है ना, तो साइड वाला खाली रंगा जाएगा। समझा तुम लोग ना, समझा? तो यही हो गया क्या, यही हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन। समझा? अब क्या दिखाना है, ये वाला क्या दिखाना है, ये और ये और, तो जो ये होगा वही ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस सूत्र में यही है, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर तुमको सूत्र ही लिखाए थे, तो जो ये होगा वही ये होगा। चल देखते हैं, चल देख ये वाला मिटा दें, चल देख क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का, ये मेरा मान लिया क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्या है ना, बोल देना आयत है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट आयत है, लेकिन इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल। ये मेरा हो गया ए, क्या हो गया, ये मेरा हो गया बी, क्या हो गया, हमको दिखाना पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ कि ए और बी में जो मिल रहा है सिर्फ उसी को, सिर्फ, तो ए और बी में क्या मिल रहा है, तो बीचा वाला खाली मिल रहा है, ए में भी मिला है और बी में भी मिला है, खाली यही मिल रहा है, यही मिल रहा है। हाँ, लेकिन हमको बताना क्या है, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना उसको छोड़ के, यानी उसका कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ, उसको छोड़ दे, कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये बिचाला हुआ ना, ये बिचाला क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इसका निकालेंगे हम कंप्लीमेंट, क्या निकालेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे, यानी इसको सिर्फ छोड़ देंगे, तो बाकी बात क्या बचेगा, इसको छोड़ देंगे तो ये पूरा बच जाएगा, इधर इधर पूरा नहीं बच जाएगा, बचेगा, यानी मेरा ये हो गया मेरा क्या, यू, क्या हो गया, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, क्या हो गया, हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये बीचा वाला है, तो इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, यानी बीचा वाला को छोड़ देंगे, जो बाकी बार बचेगा वो क्या होगा, बाकी बार क्या बचेगा, पूरा बचेगा ना, बचेगा, रंग दे पूरा, खाली बिचाला छोड़ के, बिचाला छोड़ के, बिचाला क्यों छूटा समझ आ गया ना, अरे बिचाला क्यों छूटा समझ आ गया तुम लोग को, क्योंकि बीचा वाला मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन भी है ना, कि इसको छोड़ के ना, कंप्लीमेंट तो मतलब होता है छोड़ के, कंप्लीमेंट मतलब होता है, तो बिचाला छूट गया। समझा? वही है, वही ये भी होगा, कैसे ही होगा वो, वही ये वाला होगा ना, कैसे ये होगा, क्योंकि इसके बराबर यही होता है, इसके बराबर यही होता है, समझना तो समझ ले कैसे होगा। देख पहले ले रहे हैं ए कंप्लीमेंट, क्या ले रहे हैं, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ए कंप्लीमेंट, ये मान लिए ए, ये क्या मान लिए ए, क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट ले रहे हैं, ए कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ, खाली ए को छोड़ दे, बाकी बात जितना पूरा है रंग दे, यही हुआ ना हुआ, हुआ, हाँ, और अब ले रहा है क्या, बी कंप्लीमेंट, क्या ले रहा है, बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट मतलब क्या हुआ, तो बी कंप्लीमेंट मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट हो गया, बी कंप्लीमेंट मतलब हुआ, ये मान लिया बी मान लिया, तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि बी को ये छोड़ दे, बाकी बात पूरा रंग दे, बाकी बात पूरा, यही ना होगा, यही होगा ना। अब हो रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन के यूनियन, यानी बोल रहा है ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन के, यानी दोनों को मिला देना है, दोनों क्या करना है, दोनों क्या करना है, मिलाना है, और जो दो बार आएगा उसको एक के बार लिखना है, जो दो बार आएगा उसको एक के बार लिखना है, तो दोनों मिला, तो यहाँ लिख दे ए, यहाँ लिख दे बी, ए और बी, यही है ना। और देख यहाँ पर तो मिले, जो मिल रहा है यही मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो एक के बार होगा, तो इसको क्या करना है, छोड़ देना है, पूरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देना है, रेड कलर से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बीचाम जो है क्या है, छूट जाएगा, कि दो बार आ गया ना, ये दो बार आ गया, यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब होता है जो दो बार आ रहा है उसको छोड़ दे, दो बार आ रहा है उसको छोड़ दे, तो ये दो बार आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो ये छूट जाएगा, तो जो दो बार छूट गया, बाकी बात सब क्या किए, रंग दिए, क्या किए ना, समझ तुम लोग कह रहा, तो इसके बराबर क्या जानता है, यही होता है, इसके बराबर क्या होता है, ये क्या होता है, यानी जो इसमें हुआ वही इसमें होगा। समझा? क्वेश्चन नंबर अब 6 देख क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, कौन सी है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यू बराबर क्या है, सभी त्रिभुज, सभी जितना भी त्रिभुज है, चाहे वो समबाहु हो या विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो या समकोण हो या न्यून कोण हो या विषम कोण हो, सब इसमें आ गया, सब है ना, आ गया। हाँ, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी ए बराबर क्या बोल रहा है, ए बराबर बोल रहा है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, यानी एक कोण जो है ना 60 से भिन्न हो, 60 से, यानी एक कोण कम से कम, दो कोण, यहाँ ध्यान दे,
यहाँ समझना, एक कोण 60 से भिन्न हो तो ए डैश क्या होगा, ए डैश। तो बोल रहा है ए डैश क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझ, नहीं तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। बोल रहा है कि एक कोण जो है ना 60 से भिन्न है, भिन्न हो क्या हो, एक कोण 60 से भिन्न हो। तो यहाँ ध्यान दे, मान लीजिए त्रिभुज हम लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कोण बोल रहा है 60 से भिन्न, एक कोण क्या बोल रहा है, एक कोण ले लिए हम 60, क्या ले लिए 60, क्या ले लिए, क्या लिए, एक कोण क्या बोला, कम से कम ना, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। तो ए डैश क्या है, ए डैश। तो बोल रहा है कम से कम जो है ना एक कोण, एक अधिक से अधिक 2 भिन्न हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कोण क्या हो, 60 डिग्री से भिन्न हो, 60 डिग्री से। जैसे मान लें यहाँ ले लिए हम 90, क्या ले लिए, यहाँ ध्यान, यहाँ मान लिया हम 90 ले लिए, क्या ले लिए, 90 ले लिए, क्या ले लिए, 90 ले लिए ना। तो यहाँ लेते हैं 30, क्या लेते हैं, और यहाँ क्या ले हो जाता है 60, कितना हो जाता है। तो वहाँ क्या बोल रहा है कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, एक कम से कम एक कोण 60 डिग्री से। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कोण 60 डिग्री से भिन्न हो रहा है ना, हो रहा है। कभी एक कोण 60 डिग्री भिन्न होगा, कुछ भी तुम मान ले त्रिभुज बना दिए, ये त्रिभुज बना दिए ना, बना दिए ना। अब यहाँ पर एक कोण ले लिए, मान लो ले लिए कितना, 20 ले लिए, कितना ले लिए 20, और एगो हम ले लिए 60 है, वो क्या ले लिए 60। तो एगो जैसे 60 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 60 और 20 कितना हो गया 80, ये जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ 2 कोण 60 से भिन्न हो गया, 2 कोण 60 से भिन्न हो गया। यानी कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो एक कोण 60 से भिन्न ना होगा, कितना होगा, 2 को 60 से भिन्न ना होगा, 2 को 60 से क्या होगा, भिन्न, क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यानी कोई भी त्रिभुज खाली हम, हाँ यहाँ ध्यान दे, अगर हम दोनों लेते हैं 60 डिग्री, दोनों क्या लेते हैं 60 डिग्री, क्या होगा, दोनों लेते हैं 60 डिग्री, तीसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कम से कम क्या बोला, एक कोण 60 डिग्री भिन्न हो, कम से कम एक कोण 60 डिग्री का भिन्न हो। लेकिन तब दोनों अगर 60 लेते हैं तो क्या होता है, एक को कोण 60 डिग्री भिन्न होता है ना, होता है। तो यहाँ ध्यान दे, इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कम, इसमें ए बराबर क्या होगा, यहाँ ध्यान दे, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा कम से कम जो है ना एगो भिन्न ना होगा, कितना भिन्न होगा, तो 2 कोण भिन्न होगा, 2 कोण भिन्न होगा, इसको समझना है ना, तो ऊपर उठ जाएगा, 2 कोण भिन्न होगा या 3 कोण भिन्न होगा, 3 कोण भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा, तभी हम बताए थे, 3 कोण भिन्न होगा। कैसे 3 कोण भिन्न होगा, तो मान लीजिए कितना ले लिए 45, कितना ले लिए 45 ले लिए, ठीक है ना। इसको मान लो हम ले लिए कोई कितना ले लें, इसको जल्दी बताओ, इसको 90 ले लिए तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। देख तीनों भिन्न हो गया ना, तो तीनों भिन्न हो सकता है या 2 को भी भिन्न हो सकता है। जैसे यहाँ ले लिए हम क्या 60 ले लिए, इसको ले लिए कि क्या 20 ले लिए, इससे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 को भिन्न हो सकता है ना, लेकिन एगो से सोचेंगे भिन्न करने तो होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए में क्या होगा, 2 कोण भिन्न होगा या 3 कोण भिन्न होगा, 3 कोण। जब भी चाहेंगे एगो खाली भिन्न हो तो एगो चाहेंगे भिन्न करने तो यहाँ 60 ले ले, यहाँ 60 ले, चाहेंगे उसको भिन्न कर देते, लेकिन भिन्न ना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना 60 ना होता है ना, 180 होता है ना। तो ये अपने आप क्या होगा 60, क्या हो जाएगा 60। तो 2 कोण भिन्न होगा या 3 कोण, लेकिन समबाहु त्रिभुज में कोण भिन्न है, समबाहु त्रिभुज में कोण भिन्न है। यानी इसको जब 2 कोण भिन्न हो या 3 कोण भिन्न हो घटा देते, क्या बचेगा, समबाहु में बचेगा, जिसमें एक कोण भिन्न, यानी ए पूरक बराबर क्या हो जाएगा, एक पूरक बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, क्या जाएगा, समझा तुम लोग। यहाँ समझने वाला है, जितना समझेगा उतना समझ आएगा। 2 कोण भिन्न हो रहा है या 3 कोण भिन्न हो रहा है तो समबाहु त्रिभुज नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे समबाहु त्रिभुज बनता है तो एक कोण भिन्न नहीं होता है, यानी 2 कोण भिन्न हो रहा है या 3 कोण भिन्न हो रहा है, इसमें सब त्रिभुज आ गया, खाली समबाहु त्रिभुज छोड़ के, समबाहु त्रिभुज इसमें सब त्रिभुज आ गया, समबाहु त्रिभुज छोड़ के। तो जब सब त्रिभुज घट गया तो क्या बचा, समबाहु त्रिभुज, यानी एक कम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। ये सब समझने वाला था, तुम लोग समझ आया रे, तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, थोड़ा समझने वाला था। 7 नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बोल रहा है कि बताना है ए, देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए इंटर बता क्या होगा, बता चुके हैं तुम लोग, जल्दी बताओ, बुंदर में नहीं बताए थे। ए मतलब क्या हुआ, ऐसे मान लो यू बराबर, मान लिया क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 मान लिए ना, यही हो गया। और ए बराबर क्या ले लिए, मान लिया बराबर ले लिए 3 5 7, क्या ले लिए, तो ए इंटरसेक्शन बराबर क्या होगा, अरे बंदर हम कहीं कुछ बता रहा है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बराबर क्या होगा, तो 3 5 7 छोड़ के, 3 5 7 छोड़ के, यानी 1 2 4 6, 1 2 4 6, यही होगा। अब बता तुम लोग, अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे आप, तो ए और ए कम्प्लीमेंट, ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन मतलब दोनों मिला दिए, मतलब दोनों मिला, देख फिर ये आ रहा है, यानी इसके बराबर क्या हो गया, ये हो गया। इस पहले तुम लोग को भी बता चुके हैं, जब गुंदर बताए थे। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है
इंटरसेक्शन, फाई इंटरसेक्शन, सॉरी फाई इंटरसेक्शन है, फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, ए बराबर अब यहाँ समझ, फाई इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई मतलब कुछ ना है, फाई मतलब तो फाई कम्प्लीमेंट मतलब सभी कुछ ना हो गया, फाई मतलब कुछ ना है, तो फाई कम्प्लीमेंट मतलब कौन चीज, सभी कुछ यानी क्या, सभी कुछ यानी क्या, यूनिवर्सल सेट, वही ना होगा समझ। फाई मतलब क्या होता है, कुछ ना है, फाई मतलब तो फाई कम्प्लीमेंट मतलब तो फाई कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो यूनिवर्सल सेट में से फाई को घटा देंगे, फाई मतलब कुछ घटा ना घटा तो पूरे यहाँ बच गया, यानी फाई का कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, फाई कम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल कि फाई मतलब कुछ ना, तो फाई कम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ ना हो गया। तो देख यहाँ पर, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया और यहाँ पर ए हो गया, तो कौन छोटा कौन है, ये छोटा है कि ये छोटा है, तो ये तो सब कुछ हो गया यानी ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, अभी दोनों मिलाएंगे तो ये तो इसके अंदर घुसल है क्योंकि सब कुछ है, तो ये तो इसके अंदर घुसल है ना, तो दोनों मिलाएंगे खाली ए वाला मिलेगा, कौन ला मिलेगा, तो ए हो जाएगा समझा, क्योंकि यहाँ पर जो मिलेगा उसी को लिखना है, जो मिलेगा उसी को लिखना है, तो ये वाला तो पूरा मिल जाएगा ना, इसमें नहीं मिलेगा। फाई कम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, फाई कम्प्लीमेंट मतलब यू हुआ, देख फाई कम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, यू, फाई कम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, फाई कम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों जो मिलेगा वही लिखेंगे, तो 3 5 7 मिलेगा, 3 5 7 यानी एवन मिलेगा, ए लिख दिए। अगला क्या है, अगला है ए इंटरसेक्शन ए डैश, यही है ना, सॉरी ए कम्प्लीमेंट, तो ए और ए के कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बताना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ए क्या है ना है, यहाँ ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्ली और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो मिलेगा सिर्फ उसी को ले, कुछ मिल रहा है, क्योंकि ए मतलब ई हो गया, ए कम्प्लीमेंट मतलब जो ए में ना है वही यहाँ होगा, दोनों में कुछ मिल रहा है। इंटरसेक्शन मतलब होता है जो मिलेगा उसी को लिखना है, यहाँ कुछ मिल रहा है ना, तो क्या हो गया, फाई क्या हो गया ना हो गया, ये तुम लोग को गुणधर्म में भी लिखा है। अगला क्या है, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए। अब समझ तुम लोग, जैसे बताए थे फाई मतलब क्या होता है, कुछ ना है, तो फाई का कम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट, क्या ना होगा, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, तो यू का यूनिवर्सल सेट देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, तो यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट मतलब कुछ हो ना हुआ, यानी कौन चीज, फाई, कौन चीज फाई, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट मतलब कौन चीज, फाई, यही हो गया, इंटरसेक्शन ए। अब बताइए दोनों में जो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो मिलेगा उसी को ले, जो मिलेगा ये दोनों में कुछ मिलेगा, इसके पास तो कुछ हवे नहीं करता है, इसके पास जो है तो ये मिलेगा, इसमें कुछ हवे नहीं करता तो मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो मिलेगा उसी को लिख, जो मिलेगा उसी को कुछ मिलेगा, इसके पास तो कुछ हवे नहीं करता तो मिलेगा कहाँ से, यानी फाई, समझा तुम लोग, हाँ